ये सामान्य नहीं है कि एक लड़की अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती हो। ये सामान्य नहीं है कि बडगाम जैसी जगह में एक लड़की खुलकर जीना भी चाहती थी, अपने घर में अपने घर का सबका ख्याल रखना चाहती थी, बच्चों के पढ़ाई में योगदान देना चाहती थी, और शायद यही बात कुछ लोगों को चुभी। लेकिन आज जिम्मेदारी एक समूचे समाज की हो जाती है, प्रशासन की हो जाती है, सरकार की हो जाती है और देश की हो जाती है कि अगर आप समाज में हटकर कुछ करना चाहते थे और आतंक ने आपको खामोश किया है, तो उस परिवार का हाथ थामने के लिए भी कोई सामने आए। महिलाओं और बच्चों को मारना, किसी का कत्ल करना इस्लाम को कबूल है? इतने मतलब ऐसा इलाका देखकर लगता है कि सारे लोग रहते हैं सब मिलजुल कर, घुल मिलकर। ऐसे में कभी इससे पहले इस तरह की कोई चीज नहीं, अभी तक नहीं। ये फर्स्ट चांस से कल एक वाक़ा हो गया यहाँ इस गांव में। आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया होगा? और क्या पता है, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं? नहीं। घर में सब बैठा ठीक ठाक, हम भी घर में, वो बेटी भी घर में, ये भी घर में, दूसरा बड़ा बेटी वो भी घर में। सिर्फ वीडियो बनाने की वजह से वो अपनी तस्वीरें लेती थी, वीडियोस बनाती थी, बस उसकी वजह से? पता क्या है, असली कश्मीरियत को कि भारत के खिलाफ भड़काने वाले, कट्टरपंथ का झंडा फहराने वाले, कश्मीर की आजादी का झूठा ढोंग रचाने वाले कोई भी कश्मीर के हितैषी तो बिल्कुल नहीं। उस दिन क्या हुआ आपकी आंखों के सामने? उस दिन ये हुआ, मैं गई गाय के दूध लेने। जब मैं वहाँ पहुँचा तब गेट खुलने की आवाज़ हो गई। ये मेरा छोटा बेटा उधर ही था। मैंने सोचा इसी ने गेट खोला। जब मैं उठा, मैंने बाल्टी उधर ही डाला। मैं उठा, मैंने 2 बंदों को अंदर रखे। मैंने सोचा ये मेहमान आया। उसने बोला मुझे हमरीन भट्ट कहाँ है। मैंने अपनी बेटी को बोला आने को बुलाओ, बोलो कोई मेहमान आया है बाहर। वो आया, निकला बाहर। उसने बोला हमें शादी है घर में, हमें गाने वाली चाहिए। उसने वो बोला मैं शादी में गाना नहीं गाती, मैं सिंगर हूँ मगर गाना शादी में नहीं बोलती, गाना गाती। बस इतना। उसने पिस्टल निकाला, मारी फायर। मैंने चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। मैंने सोचा मैंने चिल्लाने से वो चले जाएगा। वो अंदर चली गई मेरी बहन, वो उसके पीछे आया। 2 फायर अंदर भी लगा और एक मेरे बेटे को भी। ये कश्मीर की आजादी चाहने वाली कौन सी तंजीम है जो खुद को खुदा परस्त होने का दावा करती है और लड़कियों और बच्चों पर बंदूक तानती है? मजहब और कश्मीरियत की खाल के अंदर छिपे शैतान अब कश्मीर के लोगों को दिखने लगे हैं और लानतों की तोप अब घूम चली है। आपको लगी थी? यहाँ पर लगी है गोली। उस टाइम फिर दोनों को आप साथ में लेकर गए अस्पताल? हाँ, दोनों को। तुम्हारा वहाँ पर क्या ऑपरेशन किया? नहीं, एक्सरे पहले उन्होंने बोला एक्सरे करो, हड्डी में कुछ अगर गोली होगी अंदर ही, हड्डी को मत आई है। अच्छा। पहले बोला एक्सरे करो, फिर ड्रेसिंग वेसिंग की और फिर गला है। कल और गए थे 7:30 से यही 4:30 तक एडमिट थे हम। फिर ड्रेसिंग वेसिंग की, सफाई की, उसको फिर घर आए। हाँ, तो वो थे। धारा 370 के खिलाफ आतंकियों और अलगाववादियों ने भारत के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा चलाया, लेकिन अमरीन भट्ट का 10 साल का भतीजा किस आतंकी एजेंडे के आड़े आ रहा था? कुछ समझ नहीं आया। यहाँ खौफ है, डर है? डर तो है, गांव वालों को डर रहेगा, मगर हमें समझ में कुछ नहीं आया। अमरीन अपने घर में अकेली कमाने वाली थी। उनकी कमाई से घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई चलती थी। उनकी हत्या करके कौन सी कश्मीरियत हासिल कर ली आतंकियों ने? और कौन सा कश्मीर बचा रह गया बूढ़े बाप की डबडबाती आंखों में? तो औरतों और बच्चों पर हाथ भी नहीं उठाते? ये इस्लाम में गलत है। ये तो मजहब के खिलाफ है ना कि आप बच्चों या औरतों के खिलाफ? हाँ, खिलाफ है।
ये है खिलाफ, हम कह नहीं सकते। यानी जो भी कर रहा है वो कम से कम मजहब के लिए तो नहीं। अमरीन की हत्या से ठीक एक दिन पहले कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी को उस समय आतंकियों ने गोली से भून डाला जब वो अपनी 7 साल की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने ले जा रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा के जवान सैफुल्लाह की हत्या से भले आतंकवादी कोई संदेश देना चाहते हो, लेकिन उनकी मासूम बेटी पर गोली चलाकर कौन सी कश्मीरियत साबित करना चाहते थे? दहशत के कारोबार की मंशा क्या है? मेरी सोसाइटी कभी ऐसी नहीं थी जैसा आज बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लड़कियां टीवी पे नहीं दिख सकती हैं या फिर वो मतलब टिकटॉक वीडियोस नहीं बना सकते हैं। ये तो कभी कश्मीरियत रही नहीं। नेवर। देखिए, यहाँ पे आज की आर्टिस्ट जो है कोई लड़की सामने नहीं आई, ये पहले से हैं। अगर आप देखोगे सिंस 70s जो डीडी यहाँ पे हुआ करता था, दूरदर्शन ओनली चैनल जो एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करता था, उसमें भी देयर वर सो मेनी कश्मीरी आर्टिस्ट। लेकिन इस वक्त इन लोगों की एक फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह ये कामयाब हो गए थे 89 में यहाँ के माइंड्स के साथ, यहाँ के यूथ के साथ खेलने में। आज ये लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि हम किस तरह लोगों के अंदर फियर साइकोसिस पैदा करें और वो उसी फियर साइकोसिस की वजह से जो है यहाँ का माहौल तितर बितर करें। एज यू नो कि यहाँ पे इस वक्त टूरिज्म इट्स ऑन फुल बूम, तो कहीं ना कहीं इनका टारगेट ये भी है कि टूरिज्म इफेक्ट हो, यहाँ की रोजी रोटी पे जो यहाँ के लोग हैं उन पे असर पड़े, सो दैट कि ये जो है इंटरनेशनली इसको प्रोपेगेट करने की कोशिश करे। जैसे अभी ये लोग यासीन मलिक पे कर रहे हैं, तो इसको प्रोपेगेट करने की कोशिश करे कि जो कश्मीरी है उसको दबाया जा रहा है, जो ये अभी तक करते आए हैं। दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पॉलिसीज, जो देयर स्ट्रैटेजी। तो ये भी कहीं ना कहीं इनको फेल नजर आती दिख रही है। दे ट्राइड फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, अगर आप देखोगे कि किलिंग्स किस तरह हुई एंड स्पेसिफिक टारगेटेड किलिंग्स हुई ताकि यहाँ का माहौल खराब हो। लेकिन शुक्र है यहाँ की आवाम का, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस का, यहाँ पे जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही है कि हम लोगों ने ये माहौल खराब नहीं होने दिया और इंशाल्लाह आगे भी इसको बरकरार रखेंगे, इसको माहौल को खराब नहीं होने देंगे। जिनका खून बह रहा है वो कश्मीरी है, जो मातम मना रहे हैं वो कश्मीरी हैं, जो इस मौत पर अफसोस कर रहे हैं वो कश्मीरी हैं। तो फिर जो ये सब कर रहे हैं वो कौन है? यकीनन वो कश्मीरी तो नहीं।